Hello guys, I'm Adya. Welcome back to my channel. Now today we will start exercise 2.4 middle term splitting. आज की क्लास में हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी है और हमने 8 क्लास में इस क्वेश्चन को किया भी है, तो एक रिवीजन भी हो जाएगी और इसको करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे जो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 4 टर्म्स वाले का जब हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे तो हमारे को 3 टर्म वाला फैक्टराइजेशन आना ज़रूरी है। तो हम बोर्ड पर देखेंगे कि मैं 3 टर्म वाला फैक्टराइजेशन कैसे करूँगी। 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग दे रही हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कि हम मिडल टर्म की स्प्लिटिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट पार्ट को बोर्ड पर लिख रही हूँ आपके लिए। ये एनसीईआरटी का है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब आप रूल्स को जरा ध्यान से समझेंगे क्योंकि रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल स्टार्टिंग से कि क्या स्टेप्स हमें लेने हैं ताकि हमारा ये जो मिडल टर्म है, 3 टर्म है यहाँ पर, एक प्लस माइनस के साइन से टर्म अलग होते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि जब माइनस आ गया तो ये टर्म सेपरेट हो गया, ये प्लस आया तो ये टर्म सेपरेट हो गया और फिर ये लास्ट टर्म। तो देयर आर 3 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं और आपको जो मिडल टर्म है यानी कि जो बीच में है उसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, इसलिए इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कह देते हैं शॉर्ट में, अदरवाइज फैक्टराइजेशन 3 टर्म का। तो अब इसका रूल क्या है आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट वे है इसको स्प्लिट करने का। सबसे पहले आपने इस फर्स्ट टर्म को ऐसे ही कॉपी कर देना है। देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा और जो लास्ट टर्म है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमने ये जो बीच वाला टर्म है इसको कॉपी नहीं करना। इज दैट क्लियर कि हमने फर्स्ट टर्म कॉपी किया और लास्ट टर्म कॉपी किया, हमने बीच वाला टर्म कॉपी नहीं किया। इसकी हम रफ में एक वर्किंग दिखाएंगे आपको कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको बात बता रही हूँ, बीच वाले टर्म के जस्ट बाद में जो साइन दिखाई दे रहा है उसको देखना है, यानी कि इस बीच वाले टर्म के जस्ट बाद में प्लस का साइन है और जब प्लस का साइन हो तो आपने 7 से स्मॉलर नंबर लेने शुरू करने हैं, यानी कि 7 से जस्ट छोटा 6, 7 से छोटे नंबर लेने हैं और यहाँ पर आपने बिल्कुल स्ट्रेट काउंटिंग लेनी है लाइक दिस, और यहाँ पर आपने 7 से छोटे नंबर लेने शुरू करने हैं, जैसे ये लिया 6, 5, 4 इस तरह से, और ये प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस का मतलब है कि दोनों के साइन एक जैसे आएंगे। ये बाद में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी आप फिलहाल ये समझें कि ये प्लस है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है। अब आपने करना क्या है कि ये जो आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐसी कॉपी कर लिया था, इनका प्रोडक्ट देखना है क्या आएगा। 12 1 जा 12, तो मैंने यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लिख लिया 12 1 जा 12। तो आपको प्रोडक्ट चाहिए 12। समझ में आया क्या मैंने बोला
कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने ऐसे ही कॉपी कर दिए थे उनका हमने प्रोडक्ट ले लिया है रफ में। अब हमें यहाँ चेक करना है कि किसका प्रोडक्ट 12 आ रहा है, हमने वही पेयर सेलेक्ट करना है। 6 1 जा 6, ये नहीं आ रहा 12, इसको छोड़ देंगे। 5 2 जा 10, ये भी नहीं आ रहा 12, तो इसको भी स्किप कर देंगे। 4 3 जा 12, ये 12 आ रहा है प्रोडक्ट। तो हमने क्या करना है, जिस पेयर से हमें प्रोडक्ट 12 मिला है हमने वही पेयर लेना है, यानी कि 4 and 3। अब क्या करना है, x स्क्वायर मीन्स वी हैव 2x, एक x इसको मिलेगा और एक x इसको मिलेगा। ये बात तो क्लियर है कि प्लस करके 7 चाहिए था। आगे अब देखना है कि 7 के आगे कौन सा साइन है। इसको और क्लियर करना हो और इजीएस्ट वे में लेना हो तो हम क्या करेंगे, हमें ये दो पार्ट्स मिल गए हैं, हम इस माइनस को कॉपी करेंगे लाइक दिस, और जो 7x है उसको हमने स्प्लिट कर दिया है 4x और 3x, तो वो 4x प्लस 3x, ये हमारी मिडल टर्म की स्प्लिटिंग हो गई है दो पार्ट्स में। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ब्रैकेट के बाहर अगर जस्ट बाहर माइनस हो और आप ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स दिखाई दे रहे हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगला स्टेप हमारा यही है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वो अंदर सभी टर्म्स के साइन चेंज कर देगा जब हम इनको ओपन करेंगे। प्लस 4x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 3x प्लस 1। सो नाउ वी हैव 4 टर्म्स। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। हमने किया क्या, 3 टर्म्स दिए थे, हमने उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया है जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपको चेक करना है कि क्या कॉमन आ रहा है। तो हम चेक करते हैं, कॉमन लेने का भी एक तरीका होता है। जब हम नंबर कॉमन लेते हैं तो हमें सबसे बड़े से बड़ा टेबल देखना है। कैसे देखना है, 12 और 4 किस किस के टेबल में आते हैं, चेक करो। 12 और 4 1 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं, बट इन तीनों में ग्रेटेस्ट टेबल 4 है, तो 4 इज कॉमन। 4 कॉमन लेंगे। वेरिएबल कॉमन लेते वक्त अभी मैंने नंबर्स का रूल बताया कि जब हम नंबर कॉमन लेते हैं तो नंबर हम हाईएस्ट टेबल को लेते हैं, लेकिन जब हम वेरिएबल को कॉमन लेते हैं तो उसकी लोएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, यानी कि लोएस्ट पावर वाला वेरिएबल कॉमन लेते हैं। ये x की पावर 2 है और ये x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। जब किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो वहां पर पावर 1 होती है। तो 2 और 1 दोनों में छोटा 1 है, तो हम x कॉमन लेंगे लाइक दिस। अब एक ब्रैकेट बनाएंगे। 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 और x स्क्वायर मीन्स x इंटू x, तो एक x बाहर हो गया, एक x अंदर आ गया, माइनस कॉपी किया, पूरा का पूरा 4x आपको बाहर दिखाई दे रहा है कि वो बाहर आ चुका है। तो जब पूरा का पूरा टर्म बाहर आ चुका होगा तो वहां पर अंदर जब कुछ नहीं बच रहा होगा तो वहां 1 लिखा जाएगा इस तरह से। अब हम अपने लास्ट 2 टर्म पे जाते हैं कि लास्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले एक बात सुनेंगे कि अगर लास्ट 2 टर्म्स की शुरुआत अगर माइनस के साइन के साथ हो रही हो तो हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं। जैसे मैंने लिया 3 और 1 किस सबसे बड़े से बड़े टेबल में आते हैं, तो वो है सिर्फ 1।
क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है और 3 और 1 सिर्फ 1 के टेबल में ही आएंगे, तो 1 लिया। x यहाँ पर विजिबल है वेरिएबल, बट इस टर्म में x वेरिएबल है ही नहीं, तो जब x दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब एक आखिरी बात समझने वाली, अगर हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है तो जो दो टर्म्स हम अंदर उतारेंगे, जितने भी टर्म्स हम अंदर उतारेंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 3x पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 कॉमन लिया तो एज इट इज उतरेंगे टर्म्स, बस साइन चेंज होंगे ड्यू टू माइनस का साइन कॉमन होने की वजह से। प्लस है तो -1। अब आपने चेक करना हो अगर कि अभी तक आपने जितने स्टेप्स किए हैं वो ठीक किए हैं या नहीं, इसकी कंफर्मेशन आपको एक तरीका है जिससे मिलती है। ये जो ब्रैकेट दो हमें मिले हैं, ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए विथ साइन। तो हम चेक करते हैं, 3x 3x माइनस माइनस 1 1, तो ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है और सेम आने भी चाहिए। तो ये सेम आ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक हमने जितने स्टेप्स करे हैं वो बिल्कुल सही है। और एक आखिरी स्टेप क्या है कि जो दो ब्रैकेट बिल्कुल सेम हमें दिखाई दे रहे हैं उसको एक बार कॉपी कर लो, बस एक बार कॉपी किया और एक और ब्रैकेट हम लगाएंगे और उसमें जो नॉन ब्रैकेट वाले नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको उस ब्रैकेट में कॉपी कर देंगे, 4x -1। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल के ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन है 3 टर्म वाले का। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो हम इसके क्वेश्चंस कुछ और करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। तो हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 4 का, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड पार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 टर्म के फैक्टराइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। तो मैं बोर्ड पर इसका सेकेंड पार्ट कॉपी कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। 2x² प्लस 7x प्लस 3, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप चेक कर लें कि इसमें टर्म्स कितने नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 एंड 3, क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है कि 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है कि 2 टर्म्स है। अगर ये 3 टर्म्स है तभी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो मैंने रूल क्या बताया था कि हम फर्स्ट टर्म को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, एज इट इज हमने इसको कॉपी कर दिया और लास्ट टर्म को भी विथ साइन ऐसे ही हमने कॉपी कर दिया है। अब हम अपनी रफ वर्किंग पर जाते हैं। रफ वर्किंग में आपने क्या करना है, जो बीच वाला टर्म है, बीच वाले टर्म के बिल्कुल पीछे जो साइन आपको दिखाई दे रहा है वो आपको देखना है, वो साइन प्लस का है। अगर मैंने कहा था ये प्लस हो तो हमें 7 से स्मॉलर नंबर लेने हैं, तो 7 से स्मॉलर होता है 6, और यहाँ पे हमने स्ट्रेट काउंटिंग लेनी है, सिंपल काउंटिंग नंबर 1 2 3, 6 के बाद 5, 1 के बाद 2, इस तरह से। और आपने चेक करना क्या था
कि जो फर्स्ट टर्म का नंबर है यानी कि 2 और जो लास्ट टर्म का नंबर है यानी कि 3, इनका प्रोडक्ट क्या है? तो इनका प्रोडक्ट है 6। 2 3 6, तो हमें 6 चाहिए। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि हमें 6 किस पेयर में मिलेगा। 6 1 6, हमें पहले पेयर में ही 6 मिल गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पहले पेयर में ही 6 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 1, एक्स स्क्वायर यानी कि वी हैव 2x। एक x इसको मिला और एक x इसको मिला। अब हमने वापस क्वेश्चन पर आना है। वापस क्वेश्चन पे आकर क्या करना है कि जो प्लस का साइन था इसको कॉपी करना है, और जो दो टर्म हमारे पास आए हैं 7x की स्प्लिटिंग आई है उसको हमने ब्रैकेट में इस तरह से कॉपी कर देना है। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो वो अंदर वालों के साइन चेंज नहीं करेगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर बाहर माइनस होता तो वो अंदर वालों के साइन चेंज कर देता, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में प्लस होने की वजह से अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होंगे। नाउ वी हैव 4 टर्म्स। अब हमारे पास हो गए 4 टर्म्स। अब अगला स्टेप क्या है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है और लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 6। सेम टेबल चेक करना है, किस सेम टेबल में 2 और 6 आ रहे हैं। 1 के में भी आ रहे हैं और 2 के में भी आ रहे हैं, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 2। तो जो टेबल ग्रेटर होगा वही लेना है। एक्स स्क्वायर और एक्स में कम पावर वाली वेरिएबल कॉमन आती है, तो एक्स की पावर 1 है तो यही कॉमन आएगा। अब हमें चेक करना है 2 के टेबल में 2 कब आता है। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर मीन्स वी हैव 2x, x इंटू एक्स, तो एक x बाहर हो गया, एक x अंदर रह गया। प्लस का साइन कॉपी किया, 2 के टेबल में 6 3 पे आता है और एक ही x सब बाहर हो गया। लास्ट 2 पे चलते हैं, 1 और 3 1 के टेबल में आते हैं तो 1 कॉमन ले लिया। x इसमें विजिबल है और इसमें नहीं, तो x कॉमन नहीं आएगा, और जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो वही टर्म कॉपी हो जाता है। हमने चेक करने का एक तरीका बताया था कि जो दो ब्रैकेट्स हमें मिलेंगे वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, तो ये एग्जैक्टली सेम है, x प्लस 3 x प्लस 3। तो हमारा नेक्स्ट और आखिरी स्टेप कि जो दो ब्रैकेट आपको सिमिलर नजर आ रहे हैं उसको एक बार लेना है, एक ब्रैकेट और ओपन करना है और उसमें नॉन ब्रैकेट वाले टर्म्स को कॉपी कर देना है, लाइक 2x प्लस 1। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? तो अब हम अपने थर्ड पार्ट पे जाते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही, पर वो थोड़ा सा साइन अलग होने की वजह से डिफरेंट है। तो हम अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो मैं इसका थर्ड पार्ट बोर्ड पर कॉपी कर रही हूँ और आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है पहले दो किए गए क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा। रूल पहला कि आपने फर्स्ट टर्म को कॉपी करना है, आप ऐसे कॉपी कर दो, लास्ट टर्म को कॉपी कर दो, कर दिया। फिर रफ वर्किंग पे आ जाते हैं हम कि हमारी इस क्वेश्चन के लिए रफ वर्किंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ कैलकुलेशन गलत हो गई तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म का नंबर है वेरिएबल को छोड़कर वो लिया, और लास्ट टर्म का नंबर भी 6 है, उनका प्रोडक्ट कर दिया, यानी कि आपको 36 चाहिए।
वी वांट 36। आप ध्यान से समझें जो मैं बात बता रही हूँ कि जो बीच वाला टर्म है उसके जस्ट पीछे कौन सा साइन है। अब इस क्वेश्चन में उसके पीछे माइनस है, तो जब माइनस हो तो रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा कि जब प्लस होता था तो हम स्मॉलर नंबर लेते थे 5 से, लेकिन अगर माइनस है तो हम 5 से ग्रेटर नंबर लेने शुरू करेंगे। तो लाइक 5 के बाद आता है 6, और ये रूल वही रहेगा कि यहाँ पे सिंपल काउंटिंग आएगी। तो 6 माइनस 1, आप इसका प्रोडक्ट चेक करें, 6 आ रहा है, 6 1 जा 6, तो हमें 36 चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। 6 के बाद 7, 7 माइनस 2, ये आएगा तो इन सबका डिफरेंस 5 ही, बट हम प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, डिफरेंस नहीं, क्योंकि डिफरेंस हमें 5 ही मिलने वाला है। तो 7 2 जा 14, तो ये भी नहीं, क्योंकि वी वांट 36। 7 के बाद आता है 8 और 2 के बाद 3, 8 3 जा 24, तो ये भी नहीं चलेगा, इसको भी स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9 और 3 के बाद 4, तो 9 4 जा 36, तो ये हमारा पेयर है 9 और 4 का, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 36 आ रहा है। तो हम लेंगे 9 माइनस 4, एक्स स्क्वायर, वी हैव 2x, एक x यहाँ और एक x यहाँ। तो अब रूल आपको समझ में आ गया। अगर मिडल टर्म के पीछे माइनस है तो हमें इस नंबर से ग्रेटर नंबर लेने हैं, इस नंबर से बड़े नंबर लेने हैं, और अगर पीछे प्लस है तो इस नंबर से स्मॉलर लेने होते हैं। यही सिर्फ डिफरेंस है प्लस और माइनस का, अदरवाइज सारे स्टेप्स सेम है। तो अब बाहर प्लस है, उसको कॉपी किया, 5x को रिप्लेस कर देंगे हम इससे, 9x माइनस 4x। इज दैट क्लियर? अगला स्टेप, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हो तो अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होते। तो प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। सो नाउ वी हैव 4 टर्म्स। अब अगला स्टेप, जब 4 टर्म्स मिल जाएंगे तो फर्स्ट 2 में से कॉपी करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। तो अब 6 और 9 किस के टेबल में आते हैं? देखो 6 और 9 1 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं। तो 1 और 3 में बड़ा कौन हुआ? 3, तो हम 3 कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर वेरिएबल है और यहाँ x है, तो वेरिएबल कॉमन लेते वक्त हम कम पावर वाला लेते हैं। तो यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो कम पावर वाला हम x कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 जा, वी हैव एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, एक x बाहर हो गया, एक x अंदर रह गया। प्लस कॉपी किया, 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 जा, वी हैव ओनली 1x, हमारे पास सिर्फ एक x था, वो बाहर हो गया, तो अंदर नहीं बचेगा। एक बार फिर से वो रूल बता रही हूँ, अगर हम जिन 2 टर्म्स को कॉमन लेना चाहते हैं, जिन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना चाहते हैं, अगर उन टर्म्स की स्टार्टिंग माइनस से हो रही हो तो माइनस का साइन कॉमन आता है। तो माइनस का साइन कॉपी किया, 4 और 6 1 के टेबल में भी आते हैं और 2 के टेबल में भी आते हैं, तो हम बड़ा टेबल लेते हैं, तो हम 2 लेंगे। x यहाँ पर है इस टर्म में और इस टर्म में x नहीं है, तो कॉमन वही लिया जाता है जो सब में आ रहा हो। तो x कॉमन नहीं आएगा, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 के टेबल में 4 2 जा। और एक बात और बतानी थी, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों के साइन चेंज करके लिखेंगे, माइनस का है तो प्लस का हो गया और एक x बचा, माइनस का है प्लस का हो गया, माइनस कॉमन लिया
तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज होकर आएंगे। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है। अब चेकिंग करनी है कि अभी तक हमने जितने टर्म्स लिखे हैं, जितने स्टेप्स लिखे हैं, क्या वो सही करे कि नहीं। तो उसकी चेकिंग, उसकी कंफर्मेशन हमें इन ब्रैकेट से मिलती है कि क्या ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सिमिलर है या नहीं। तो आप चेक करेंगे 2x 2x, साइन भी सेम होना चाहिए, प्लस प्लस 3 3। ओके, तो हमें दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सिमिलर नजर आ गए। तो अगला स्टेप क्या हुआ कि जो दो ब्रैकेट सेम नजर आए हैं उसको एक ही बार लिख लो, उस ब्रैकेट को सिर्फ एक ही बार कॉपी कर लो, जिसे कॉमन कहते हैं कि कॉमन ले लिया। एक और ब्रैकेट जनरेट किया हमने, और जो ऊपर नॉन ब्रैकेट वाले टर्म्स थे यानी कि 3x और -2, इनको कॉपी कर दिया। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया था कि 3 टर्म वाले का फैक्टराइजेशन करो, तो यहाँ पे हमने कर दिया। दिस इज डन, 3 टर्म्स वाले का फैक्टराइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 3 टर्म वाले का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो इसका एक 4th पार्ट है, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे, और ये भी माइनस का ही केस है। 3, मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, लिसन केयरफुली। 3x² -x, मैं बोर्ड पर भी लिख देती हूँ, इसका फैक्टराइजेशन करना है। 3x² -x -4। तो आपके पास जो बीच वाला टर्म है उसके जस्ट पीछे माइनस है। तो ये माइनस वाला क्वेश्चन है, ये वही केस है जो अभी जस्ट हमने ऊपर किया है। तो आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे। आई होप कि सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो 3 टर्म वाले का फैक्टराइजेशन करना हो तो हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। जब मिडल टर्म स्प्लिटिंग आ जाएगी तो हमें फैक्टराइजेशन आ जाएगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 टर्म वाले फैक्टराइजेशन के लिए। जब 4 टर्म वाला फैक्टराइजेशन करना हो तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ती है। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।